ट्रंप का सामना इस समय कायदे से दम ताल ठोक कर विदेश मंत्री जयशंकर कर रहे हैं। और अभी जो 32 देशों में भेजे गए हैं, ये सर्वदलीय टीम गई है, उसमें सबसे टिपिकल दौरों पर जयशंकर गए, उनके साथ कोई टीम नहीं, अकेले गए हैं वो। तो एक तरह से पाकिस्तान को और जरा 2-4-10 दिन रुक जाए, जब ये टीमें अपना दौरा वापस करके लौटेंगी तो पाकिस्तान के पैरों के नीचे जमीन भी नहीं होगी, तो चीन के साथ ही लटका होगा कहीं पे पकड़ के हवा में। हमारी सुरक्षा चुनौतियां पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा गंभीर हैं। हम हमेशा एक बेहद कठिन दुनिया का सामना करते रहे हैं, जिससे पश्चिमी देश कई दशकों तक दूर रहे हैं। तो ये अब ये खिसियाहट में, खींच में, इसको कहीं लग रहा है किसी तरह मेरी बात वो मान जाए, और वो मानने को तैयार नहीं। कारण क्या है? क्योंकि 4 दिन से इसको धोते चले जा रहे हैं। चाहे जयशंकर नीदरलैंड गए हो, जर्मनी गए हो, आज डेनमार्क पहुंचे हैं। सर, ट्रंप जो है ताल जो ठोक रहा था, उसकी बात तो एप्पल वाले ने भी नहीं माना, तो अब फिर उसने गिदर भभकी दी है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान को पैरेलल में बैठाने का 2 पैसे आमदनी सऊदी अरब से पाने के जुगाड़ में जो ट्रंप जो उत्पात मचा रहा था, ये माना जा रहा है कि भी जो डिप्लोमेटिक ढंग से भारत जो दुनिया के 32 देशों में अपनी प्रतिनिधि भेज रहा है, जिसमें सऊदी अरब समेत पूरी अरब कंट्री में महत्वपूर्ण है, ये पूरी प्लानिंग जयशंकर की है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि ट्रंप पे भारी जयशंकर, मतलब कहां जयशंकर कहां ट्रंप, वो दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश का मुखिया है और एक भारत के विदेश मंत्री। नहीं, मैं भारत के संदर्भों में बात कर रहा हूँ। भारत के खिलाफ जिस तरह का ट्रंप जो कुवड़ षड्यंत्र कर रहा है, वहां पर ट्रंप का सामना इस समय कायदे से पूरी दम ताल ठोक कर विदेश मंत्री जयशंकर कर रहे हैं। और अभी जो 32 देशों में भेजे गए हैं, ये सर्वदलीय टीम गई है, उसमें सबसे टिपिकल दौरों पर जयशंकर गए, उनके साथ कोई टीम नहीं, अकेले गए हैं वो 19 तारीख को निकले, तो 24 तारीख को कल उनका दौरा पूरा होगा। पहले वो गए नीदरलैंड, और नीदरलैंड गए, जर्मनी गए, डेनमार्क, अब वो डेनमार्क में है शायद, कल डेनमार्क में उनका दौरा खत्म होगा। तो उसको मनीष जी ये समझिए कि पाकिस्तान जितना हथियार खरीदता है, वो 80% हथियार तो चीन से खरीदता है वो। तो और बाकी का जो 20% है, उसमें बड़े सप्लायर जो है नीदरलैंड है और जर्मनी है, डेनमार्क उसको थोड़ा बहुत करता है, 1-2 देश और हैं। मगर मेन जो है, जो 20% का शेयर है, उसमें डेनमार्क, नीदरलैंड और जर्मनी डेनमार्क का है। और उसमें सबसे पहले विदेश मंत्री जयशंकर नीदरलैंड गए, और नीदरलैंड जाकर 2 दिन रुके हैं वहां पे। और 2 दिन रुक के उन्होंने वहां के टेलीविजनों को बाकायदे इंटरव्यू दिया, वहां के नेताओं से तो जो बात की है, और एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अगर पाकिस्तान को आप हथियारों की सप्लाई करते हैं, तो आप आतंकवाद को सप्लाई करेंगे, आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। और उनका स्वागत हुआ है नीदरलैंड में। तो एक उन्होंने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो है आर्म्स जो है, वो देखिए भी लिख भी रहे हैं युवराज जी की नीदरलैंड पाकिस्तान को हथियार बेचता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा संख्या में आज चीन के बाद इसी देश से इसकी हथियार की मार्केटिंग होती है। हाँ, तो एस जयशंकर ने इसको गर्दन से पकड़ने की कोशिश की है। और नीदरलैंड के बाद वो जब नीदरलैंड में वहां के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है, ये बता दूं, ये कि नहीं, विदेश मंत्री आए, विदेश मंत्री से मुलाकात, उनके प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और उनको पूरा समर्थन दिया है, साथ दिया है। और उसके बाद जब वो जर्मनी पहुंचे, तो जर्मनी की संसद में बोले हैं एस जयशंकर, और वहां पर भी उनको एक तरह से भरपूर समर्थन मिला है, 100%। कहीं पर भी ऐसा नहीं कोई बड़े तीखे सवालों का सामना करना पड़ा हो, या कोई बड़े। और मैं अभी नीदरलैंड वाला मैं बताता हूँ, मैंने निकाल के रखा उसका, कि जयशंकर ने नीदरलैंड में खिल्ली उड़ा दी डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे खिलौना बना के खेला है, और बाकायदे टेलीविजन के इंटरव्यू में। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़े भारी पड़ गए, क्योंकि अगर थोड़ा भय होता, बड़ा डर होता, जैसा यहाँ के खैराती और सियासी नेता बोल रहे हैं, तो उसके बिल्कुल विपरीत रही है वहां की स्थिति जो जयशंकर ने नीदरलैंड के अंदर की है। तो जर्मनी के बाद वो फिर डेनमार्क पहुंचे, और डेनमार्क में भी उनको भरपूर स्वागत मिल रहा है। कल उनकी यात्रा खत्म होगी। तो ये जो 32 देशों में गए हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था, वहां पर आकर खुद कमान संभाली है जयशंकर ने। और इसी को लीडर कहते हैं, कि जो आदमी सबसे कठिन वाला हो, उसको आकर खुद लीड कर रहना था। किसी टीम को भेज देते, तो वहां पर उन्होंने खुद आकर बात करी। तो और वो जो पूरे अभी दौरे की जो रिपोर्ट आ रही है, और जयशंकर के ही दौरे की नहीं आ रही मनीष, बाकी की टीमों की, अभी सारी टीमें तो पहुंची नहीं है, लेकिन 3-4 टीमें जो पहुंची हैं, उनकी जो रिपोर्ट आ रही है उन देशों से,
वो ये बता रही है कि भारत की वो जो टीमें पहुंची वो उनको भरपूर सफलता मिल रही है, भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस पाकिस्तान को जूते पड़ रहे हैं। और उसमें एक उसमें उसमें भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक है कि जैसे पिक्चर आपको दिख रही है, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक है कि पाकिस्तान की भिखमंगाई, पूरी दुनिया के देश इसकी भिखमंगाई से परेशान है कि जब आता तब पैसे मांगने आ जाता है, तो इसके साथ खड़ा कौन हो। और वहां पर टारगेट करके हिंदुस्तान बहुत बुरी तरह चोट कर रहा है। तो पाकिस्तान को कहीं समर्थन नहीं है। और 3-4 टीमों की अभी तक रिपोर्ट आई है, वो सारी टीमों की है कि वहां पर उनको, जैसे यूएई के अंदर जहां पाकिस्तान बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था, यूएई के विदेश मंत्री ने कहा कि हम आतंकवाद के हम खिलाफ हैं, हम भारत के साथ हैं और हम भारत का समर्थन करते हैं, और क्या चाहिए। तो एक तरह से पाकिस्तान को और जरा 2-4-10 दिन रुक जाए, जब ये टीमें अपना दौरा वापस करके लौटेंगी तो पाकिस्तान के पैरों के नीचे जमीन भी नहीं होगी, वो चीन के साथ ही लटका होगा कहीं पे पकड़ के हवा में। बिल्कुल, और ये आलम है। इसीलिए कहते हैं कि अब देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट याद करा कि पूरी जगह पे प्रतिनिधि मंडल गया, 4 सांसद, 5 सांसद, 3 सांसद, 7 सांसद, लेकिन जयशंकर अकेले जलवा दिखा रहे हैं। और कल्पना कीजिए, इस जयशंकर के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे मोर्चे खोल दिए हुए हैं। तो इससे आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस इस जयशंकर के जलवे से परेशान है या वजह कुछ और है। क्यों? जिस हम लोग आज ये स्वीकार कर रहे हैं अब से सहर्ष के साथ कि भारत के इतिहास का सबसे प्रभावशाली विदेश मंत्री है, जो नेता नहीं है, लेकिन अपने अपने जलवे से, अपने डिप्लोमेटिक प्रभाव से, आप चाहे रसिया और यूक्रेन वाला मामला ले लीजिए या आज की परिस्थिति में, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के बहुत सारे काम को इन्होंने बहुत आसान बना दिया हुआ है। मनीष जी, किन तेवरों के साथ जयशंकर जो है विदेश में दहाड़ रहे हैं। मैं दर्शकों को कहूंगा कि उन्होंने जो नीदरलैंड में जो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसका मैं थोड़ा सा आपको पढ़ दे रहा हूँ कि वहां पर क्या बोले। तो ये भाषा जो है, ये डरे हुए प्रधानमंत्री के विदेश मंत्री की होती है, डरे हुए विदेश मंत्री की होती है। इन पागलों को क्या कहूँ, इन देश के दुश्मन है ससुरे। कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद का निश्चित रूप से अंत चाहता है और पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले जैसे किसी भी आतंकी हमले के जवाब में वह पाकिस्तान में आतंकवादियों पर फिर से हमला करेगा। और ये फिर कह रहा हूँ कि ये दिल्ली में बैठ के एस जयशंकर नहीं कर रहे हैं। जयशंकर ये बात नीदरलैंड की राजधानी में बैठकर वहां के टेलीविजन चैनल पर कह रहे हैं। इसको जरा समझिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में शामिल सभी सबसे कुख्यात आतंकवादी पाकिस्तान में हैं और देश के बड़े शहरों में खुलेआम सक्रिय हैं। उन्होंने कहा सरकार इसमें शामिल है, यानी पाकिस्तान इसमें शामिल है और पाकिस्तान की सेना भी इस साजिश में पूरी तरह से शामिल है। जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत के बाद भारत पाकिस्तान में संघर्ष समाप्त करने पर सहमति बनी। ये जो ट्रंप अब जब आता हूँ ट्रंप पे, कि ट्रंप को बैठकर वो नीदरलैंड के अंदर धो रहे हैं इन गधों को, इन क्या कहूँ खैरातियों को, इनकी समझ में नहीं आता। कि जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत के बाद भारत पाकिस्तान में संघर्ष समाप्त करने पर सहमति बनी। उन्होंने यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की पृष्ठभूमि में कही कि वाशिंगटन ने संघर्ष विराम कराने में भूमिका निभाई है। अब इजरा आगे जो उन्होंने कहा उसको दर्शक समझेंगे। जयशंकर ने नीदरलैंड के प्रसारक जो उनका चैनल है एनओएस और डी वो वोल्स प्रांत को दिए अलग अलग साक्षात्कारों में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि फिर कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमला करेगा। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। ये नीदरलैंड में हमारा विदेश मंत्री बोल रहा है। जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा के तहत नीदरलैंड के शहर हेग में थे। उन्होंने कहा कि यह अभियान जारी है क्योंकि इसमें एक स्पष्ट संदेश है कि अगर 22 अप्रैल जैसी हरकतें फिर होती हैं तो इनका जवाब दिया जाएगा। हम आतंकवादियों पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा अगर आतंकवादी पाकिस्तान में हैं तो हम उन पर वहीं प्रहार करेंगे जहां वे हैं। इसलिए ऑपरेशन जारी रखने में एक संदेश है, लेकिन ऑपरेशन जारी रखना एक दूसरे पर गोलीबारी करने के समान नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को इस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान को नहीं पता कि इसके देश में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में शामिल सबसे कुख्यात आतंकवादी पाकिस्तान में हैं और वो बड़े शहरों में खुलेआम सक्रिय हैं। ये इसने ट्रंप के लिए मनीष जी बहुत बढ़िया लिखा है।
ठीक। हाँ, उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव समाप्त होने के बाद ट्रंप ने कई बार इसका श्रेय लेते हुए कहा है कि उन्होंने दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम कराने में भूमिका निभाई। इस संदर्भ में जब उनसे पूछा गया तो चैनल को दिए में विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप यह संकेत देना चाह रहे हैं कि अगर भारत चीन व पाकिस्तान के साथ अपने तनाव को हटाकर उनके साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे तो आप साथ साथ अमीर हो सकते हैं। तो जयशंकर का जवाब सही है कि ट्रंप की वो औकात बता रहे हैं। इस पर जयशंकर का जवाब था कि यह काफी मजेदार सवाल है, यह काफी मजेदार सवाल है। पश्चिमी देश अभी यह महसूस कर रहे हैं कि अगर लंबे समय तक अपनी सुरक्षा जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या होता है। हमारी सुरक्षा चुनौतियां पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा गंभीर है। हम हमेशा एक बेहद कठिन दुनिया का सामना करते रहे हैं जिससे पश्चिमी देश कई दशकों तक दूर रहे हैं। हम आतंकवाद का निश्चित अंत चाहते हैं, इसलिए हमारा संदेश है, हाँ, संघर्ष विराम ने फिलहाल एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया है, लेकिन अगर पाकिस्तान में आतंकवादी हमले जारी रहे तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो जयशंकर के तेवरों पर कोई अंतर नहीं आया है। ये खैरातियों ने यहाँ बड़ा जो हल्ला मचाया था, तो वो जो हम लोग कह रहे थे कि एक तरह से कमजोर करना चाह रहे थे, मनोबल तोड़ना चाह रहे थे, तो वो 19 तारीख को जिस यात्रा पे निकले हैं, इस महत्वपूर्ण यात्रा पे, उससे पहले इनको डिस्टर्ब करने का ये साजिश थी बनी थी। ये पाकिस्तान द्वारा रची गई साजिश थी, जिसको यहाँ बैठे दलाल उस पर एक्टिव थे। लेकिन जयशंकर अपने ही रौ में है, अपने ही मूड में है, और फिलहाल अभी तक उनको जो सफलता मिली है देश के लिए बड़ी वरदान की तरह बनेगी वो, और आगे आने वाले समय में हमारी रणनीति को और मजबूत करेगी। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि ये जो डिप्लोमेटिक है, सिर्फ अकेले जाकर के नहीं, ये जो पूरी प्लानिंग है वो माना जाता है कि उसमें जयशंकर ने जमीन तैयार की पूरी सऊदी अरब। आप वैसे जगह के ना गर्भनाल पाकिस्तान का काट देंगे। अभी देखिए सर, हाल ही में तो मिला था माल, इसे अभी लोन मिला था IMF से, लेकिन ये फिर कटोरा लेके फिर घूमना शुरू कर दिया। मतलब अभी तुरंत माल मिला। जयशंकर इस लिहाज से भी इसके जो प्रधानमंत्री ने कहा, पाई, पिछली बार उन्होंने कहा कटोरा लेने पर मजबूर कर दूंगा, अब की बार बीकानेर में उन्होंने कहा इसको पाई पाई के लिए हम चौंकाएंगे, मजबूर लाचार कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो जयशंकर ने जो योजना है कि मतलब कर्ज लेने की हाल, पहले था कि कटोरा लेकर मतलब कि भीख मांगोगे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें हम पाई पाई के लिए तुम्हारे कटोरे में हम चौवन्नी भी नहीं गिरने देंगे। तो मुझे लग रहा है कि जयशंकर की अगली प्लानिंग ये है कि गर्भनाल काट देना। ये जो भीख मांगने की स्थिति थी वो तो ठीक है, कटोरा लेकर तो मोदी 3 साल पहले इसको घुमा चुके, अब ये कह रहे कि इस कटोरे में टन टन की आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं मनीष जी, देखिए, कुछ चीजें आपको सामने नजर नहीं आती, खासकर इंटरनेशनल कूटनीति की बात करिए, कि जहां पे बड़ा उछल रहा था वहां वर्ल्ड बैंक से उसको बाकायदा चेतावनी आ गई है पाकिस्तान को, जो जहां से $1 बिलियन मिलना है, और उसमें भी दुनिया भर की शर्तें लगा दी हैं, और ये कहा है कि अगर इसमें तुम जरा सी गड़बड़ करोगे तो ये मामला गड़बड़ा जाएगा, तुमको ये भी पैसे नहीं मिलेंगे। और हमारे यहाँ के बेशर्म खैराती, ये बेशर्म नेता, यहाँ के बेशर्म जो पाकिस्तान के गाने गाते हैं, इनको शर्म नहीं आती मनीष जी कि एक देश जो है, जो दुश्मन देश है हमारा, वो $1 बिलियन के लिए भीख मांग रहा है और वो उसको मिल नहीं रहे, IMF के अलावा उसको कहीं मिल नहीं रहा। और भारत के सुरक्षित जो कोष है, विदेशी मुद्रा कोष है, उसमें $691 बिलियन रखा हुआ है, जो भारत का उसका अभी कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो एक देश के पास $690 है, $691, और एक के पास $1 बिलियन की भीख मांग रहा है, लेकिन ये भिखमंगे के साथ खड़े हैं। जरा गौर करिए कितना इनकी अकलमंद कहा जाए, क्या इनके क्या इनको बोले, तो ये केवल कुछ $100 या कुछ $100 के लिए पागल हैं कि इनको डॉलर मिलते रहे, बाकी ये देश के खिलाफ इनको नाचने में कोई समस्या नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो जयशंकर की जो टीम, जयशंकर के क्या टीम मोदी की जो प्लानिंग है डिप्लोमेटिक रूप से, ये ट्रंप के उस योजना को जो अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप ने जो पाकिस्तान को साथ दिया है, एक तरह से पाकिस्तान ही नहीं ट्रंप को भी नंगा करने का, कि ट्रंप किसके साथ खड़ा हो गया। इस पैसे के लालच में उसने पाकिस्तान और भारत का उद्देश्य साफ है कि हम किसी राष्ट्र से नहीं लड़ रहे, हम एक आतंकी संगठन से लड़ रहे हैं। तो एक तरह से ट्रंप को इस मामले में भी पूरी तरह से पस्त करने का और अमेरिका को पस्त करने की प्लानिंग दिखाई दे रही।
मनीष जी, राजनीति की बात करिए या अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बात करिए, तो उसमें 2 और 2 4 कभी होते नहीं, इतना सीधा गणित होता ही नहीं है। और मैं जो बात कि जयशंकर भारी पड़ गए हैं ट्रंप के ऊपर, वो बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, लेकिन उसको आप शब्दों में जरा बयान नहीं कर सकते, थोड़ा समझाना पड़ेगा। कि मैंने कहा ना कि विदेश मंत्री जयशंकर 19 तारीख से दौरे पे हैं, आज 23 तारीख है। आज उनको हिंदुस्तान छोड़े चौथा दिन हो गया, कल उनका 5वां दिन होगा। और ट्रंप जब जयशंकर भारत से बाहर निकलते हैं तो इन खैरातियों को छोड़ दीजिए, दुनिया के जो बड़े देश हैं उनकी निगाह होती है जयशंकर के ऊपर कि जयशंकर क्या कर रहे हैं। तो 4 दिन बाद आज जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है, मनीष जी, तिलमिलाई हुई प्रतिक्रिया आई है। तिलमिलाई हुई प्रतिक्रिया के लिए या बिलबिलाई हुई प्रतिक्रिया के लिए, अपने आप बता रहा है कि उसके आग लगी हुई है ट्रंप के। जो उसने आज टिम कुक्स को जो धमकी दी है, या तो पति सारे जो एप्पल फोन है उसको अमेरिका में बनाओ, नहीं तो 25% टैरिफ तुम्हारे आईफोन पे लगा देंगे। तो ये केवल क्योंकि अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा, उसको उसके लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है, और वो उसने टारगेट बना लिया है कि भारत को हम एक तरह से आर्थिक रूप से नेस्तनाबूद करेंगे। और वो उसमें रोया नहीं खोल पाया, रोया, और उसको कुछ नहीं सूझा, तो अब अपने ही आदमी पर टूट पड़ा है। और वहां से भी अभी कोई जवाब नहीं आ रहा टिंकू से, इसकी धमकियों को सुन के कोई जवाब नहीं दे रहा। उसका दर्शकों को बता दूं उसका कारण क्या है कि मनीष जी, ये पागल हो गया है ट्रंप जो है, अपने अहंकार में पागल हो गया, ईगो में पागल हो गया, या इसको क्या कहूँ, जलन में पागल है, नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए कद से पागल है। इसको इतना नहीं समझ में आ रहा 25% टैरिफ लगा के मनीष जी इसको क्या मिलेगा। जरा दर्शकों को कहूंगा जाके चेक कर लीजिएगा गूगल पे, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका में मजदूरी और वो मजदूरी हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का 25-25 गुने का फर्क है। यहाँ पर एक जो मोबाइल फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है और अमेरिका में काम करने वाला जो मजदूर है, उसकी वेतन में ही इतना अंतर है कि वो 25% टैरिफ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा टिम कुक को। और अगर हिंदुस्तान में लगाएगा तो हिंदुस्तान में, चीन में भी मजदूर सस्ता है। तो ये अब ये खिसियाहट में, खींच में, कि इसको कहीं लग रहा है किसी तरह मेरी बात वो मान जाए, और वो मानने को तैयार नहीं। कारण क्या है, क्योंकि 4 दिन से इसको धोते चले जा रहे हैं। चाहे जयशंकर नीदरलैंड गए हो, जर्मनी गए हो, आज डेनमार्क पहुंचे हैं, तब इसको लगा कि अब मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है समय। जयशंकर बड़ी सफल पारी खेलते चले जा रहे हैं। इसके बलबलाने का, इसकी धमकियों का, इसके चेतावनियों का कोई फर्क हिंदुस्तान पे नहीं पड़ रहा। और प्रधानमंत्री कल जैसे गरजे हैं बीकानेर में, सबने देखा है। तो उसकी वजह से ये ट्रंप जो है अब दगा कारतूस है, और अपनी बेइज्जती करा रहा है। और इसको मनीष जी बताऊं आपको, मैंने कहा तिलमिलाहट इसकी जो है कि ये आदमी ये क्या चाहता है मेरी समझ में नहीं आ रहा मनीष जी, बिल्कुल दिमाग के बाहर है मामला। इतना तो मैं इसके, जब ये राष्ट्रपति बना था तब से मैं कह रहा था कि आर्थिक इसका सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। और पिछले कार्यकाल में भी इसने अमेरिका को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत किया था। लेकिन इस तरह से पागल हो जाएगा ये मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसने सारे मित्रों को अमेरिका के नाराज कर लिया है मनीष जी। आज की तारीख में इससे ब्रिटेन नाराज है, आज की तारीख में फ्रांस नाराज है, आज की तारीख में इससे जर्मनी नाराज है, आज की तारीख में इससे कनाडा से तो मारपीट की नौबत है। वही स्थिति मैक्सिको के साथ है। और आज इसने बहुत जो समझिए पिछले 50-60 साल से इसका जो सबसे मतलब करीबी एक तरह से जो तुमको पसंद वही बात करेंगे उस वाले अंदाज में जो इसका दोस्त था, साउथ कोरिया। आज उसको इसने साउथ कोरिया के अस्तित्व में खतरा पैदा कर दिया मनीष जी। इसने डिक्लेयर किया कि हम वहां से जितनी हमारी फौजें हैं, हम वहां से फौजें अपनी बुलाकर अपने अड्डे वहां खत्म कर रहे हैं। क्यों करेगा ये? बगल में है नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया से सुरक्षित केवल इसीलिए साउथ कोरिया क्योंकि वहां पे अमेरिकी सैनिक हैं, अमेरिकी फौजें हैं, और वो निश्चिंतता पिछले 60 साल से। और ये कमीनापन ये क्यों कर रहा है, जरा दर्शक इसको समझे। ये पैसे के पीछे कैसा पागल है कि साउथ कोरिया बड़ा बिजनेस हब है दुनिया का, और उसका भी व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये साउथ कोरिया को भी तहस नहस करना चाह रहा है कि वहां से अपने सैनिक बुला लो, और वो को उसकी तैयारी केवल इन्हीं के उस पर थी। और वहां पे जो किम जोंग सुन क्या नाम नॉर्थ कोरिया वाला, ये वहां पर घुसकर आतंक मचाए, वहां से नष्ट हो जाए, तो वो भी बिजनेस
अमेरिका पा जाएगा। ये इस तरह से अब ये मतलब एक तरह वैसी हो गया है कि धंधा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मुझको इसके लक्षण देखकर मनीष जी लग नहीं रहा कि ये 4 साल पूरे करेगा। मुझको लग नहीं रहा कि ये 4 साल पूरे करेगा। बिल्कुल। और जब आज के एक भारत के खिलाफ इन लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे नैरेटिव बनाए, तो जो लोग ट्रंप से नफरत कर रहे थे एकाएक को ट्रंप प्रेम में आजकल नाचने लगे। लेकिन उस ट्रंप के पूरे जलवे को जयशंकर ने ध्वस्त कर दिया। तो समझ लीजिए उस जयशंकर के खिलाफ क्यों भारत में भारतद्रोही जो इंटरनल सेल है, जिसके लिए कहा था ना कि जो हमारे जो अज्ञात वीर हैं, कुछ अंदर के लोगों का भी ध्यान रखें, उनकी बेचैनी क्यों है जयशंकर को लेके समझ आता है। मैं जयशंकर का मैंने इसीलिए इंटरव्यू पढ़ा। दर्शकों को मैंने कहा ना कि आप समझ लीजिए कि जैसे ये ट्रंप इतना कूद फांद रहा है, लेकिन कितनी रंगबाजी से वो नीदरलैंड में बैठ के क्या बात कर रहे हैं। तो वहां पे विदेश मंत्री और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी कल जो बीकानेर में बोले, अद्भुत बोले हैं। तो उसके बाद ट्रंप को संदेश चला गया कि वो जितना वो अभी तक बोला है भारत के खिलाफ, जितना उसने बोलने की कोशिश की है, वो एक तरह से कूड़े के ढेर में फेंक दिया। और मनीष जी जरा एक बात और समझिए कि ट्रंप जो है थोड़ा दूसरे तरह से भी लाइन पे आ रहा है कि उनका जो पिछली बार वाले कार्यकाल में जो उसका एनएसए था जॉन बोल्टन, उस बोल्टन ने आकर सफाई दी है। तो इसका 4 साल वो एनएसए रहा है, करीबी संबंध तो होंगे, अपनी नहीं लिया उसको। उस बोल्टन ने आके कहा कि ट्रंप ऐसे बोला करते हैं और इनका भारत विरोध का इनका कोई इरादा नहीं है, ना ये भारत विरोधी है। ये इनकी आदत है कि बढ़ के मारा करते हैं, अपने मन से हर चीज का श्रेय ले लेते हैं, इसलिए इन्होंने उल्टा सीधा बोला है। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से दूसरी सफाई भी पेश कर रहा है। तो अभी जरा रुक जाइए और 15 दिन, उसके बाद आपको रंग बदला हुआ नजर आएगा। क्योंकि इसने इसका मतलब है कि मोदी ने जयशंकर के माध्यम से इसका टेटुआ दूसरे देशों से या फिर इंटरनली जो है इसका टेटुआ दबाने की पूरी तैयारी कर ली है। किसी को अतिशयोक्ति लग सकती है। यहाँ मनीष जी खेल जरा दूसरा है। इसने मैंने कहा ना, हम लोग क्योंकि भारतीय हैं, हम लोग भारत के संदर्भ में सोचते हैं, भारत के सब कुछ इसके बारे में भारत से। इसने पूरी दुनिया में दुश्मन पैदा किए, पूरी दुनिया में। वो मैंने कहा ना, ब्रिटेन इसका दुश्मन, इस समय कनाडा इसका दुश्मन, फ्रांस इसका दुश्मन, जर्मनी इसका पता नहीं इसकी खोपड़ी में क्या घुसा हुआ है, ये क्या करना चाहता है, ये कहाँ ले जाएगा अमेरिका को। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पे रिपब्लिकन की भी सरकार रही, डेमोक्रेट की भी सरकार रही, आपस में बहुत बुरी तरह लड़ते हैं, बिल्कुल कट्टर शत्रु। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी नहीं बदली कभी कि दुनिया को लेकर उनकी जो पॉलिसी चलती थी उसको उन्होंने उसी को फॉलो किया। लेकिन ये आदमी अजब टाइप का है और अब की इसका बिल्कुल बदला हुआ रूप नजर आ रहा है। और ये तो बिल्कुल जैसे हमारे कहावत कही जाती सड़क पे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपये पीछे ऐसा पागल हो गया कि इसके 4 साल इसके लिए मुश्किल होंगे। मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं कि कब वो समय आता है। लेकिन ट्रंप ने अपनी एक तरह से जलालत जो है चारों तरफ करवा ली है उस दौर में जब भारत का कद और जलवा पूरी दुनिया देख रही है। इसने भारत का रास्ता आसान कर दिया। आसान कर इसने भारत का रास्ता आसान कर दिया।